बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे स्पैगेटी नूडल्स या पास्ता। इसके अंदर मैंने बीफ कीमा इस्तेमाल किया है। इसके लिए स्पेशल सॉस है मेरी, जो आप वीडियो को फुल देखेंगे तो समझ आएगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. Let's cook together और डिस्कवर करें मेरे साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों को, क्योंकि मेरा इस चीज़ पे बिलीव है, eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. So stay inspired, stay healthy. बच्चे हों या बड़े, सबकी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। मैं आपके लिए इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लेके आई हूँ। आप इसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वे में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए थे स्पैगेटी के, और साथ में ये तकरीबन 1 किलो बीफ कीमा, उसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया नमक डाल के। यहाँ पे मैं पानी को गर्म किया, नूडल्स को इसमें मैंने नूडल्स को डाला, और मैं कुकिंग ऑयल तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सफ़ेद सिरका मैंने डाला है, आप 1 टेबलस्पून नोट कर लें, और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। नमक मैंने थोड़ा सा उसमें बीफ कीमा में भी डाला था। बीफ कीमा को बॉईल करने का फ़ायदा ये होता है कि उसके एक्स्ट्रा फैट्स निकल जाते हैं। लाइक अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर उसको, या वो डाइट पे है, फैट फ्री खाना खाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसको बॉईल कर लें, ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा आपने गलाना नहीं है। अब ये जनाब यहाँ पे नूडल्स तैयार हैं। आपने बस ये देख लेना है कि ये इस तरह से हाथ से टूट जाए, ठीक है। इसमें हल्की सी कनी रखनी होती है। अब इसको छलनी में अच्छी तरह से छान लें और पानी डाल लें, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के रख लीजिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगी। अब हम यहाँ पे कीमा तैयार करेंगे। कीमे के लिए मैंने 1 प्याज लिया, ये बारीक कटा हुआ है, ठीक है। इसमें ये 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया, और इसके अंदर इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैंने ये सारा कीमा इसके अंदर डाल दिया। कीमे में मैंने पानी इतना ज़्यादा नहीं डाला था, वो मैंने इसके अंदर ही खुश्क कर लिया। थोड़ा सा पानी जो बचा था वो मैंने फेंक दिया था, ताकि फ़ैट उसमें से निकल जाए। अब कीमे को ऑयल में अच्छी तरह से आपने भून लेना है। भून लेने के बाद आपने इसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं। इस तरह से आप साथ साथ चम्मच से इसको तोड़ते भी रहें। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला लहसुन पाउडर, 1 चम्मच डालूंगी अदरक पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद मिर्च डाली, यानी कि वाइट पेपर, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब यहाँ पे मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच मज़ीद नमक ऐड किया। याद रखिएगा कि नूडल्स में भी नमक था, और साथ में मैंने बॉईल करते हुए भी कीमा में नमक डाला था, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। चिली नहीं मैंने डाली, या क्योंकि मैंने यहाँ पे चिली केचप ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चिली सॉस, चिली केचप, ठीक है। यहाँ पे 1 कप केचप है, 1 कप चिली सॉस केचप है, और 1 कप ही यहाँ पे मायोनीज है, ठीक है। ये बेहतरीन सॉस का काम करती हैं, बजाय इसके कि आप रेडीमेड बाय करें। हाँ, ऑयस्टर सॉस आप बाय कर लें, मैंने ये बाय की हुई है। ये सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून डाला, और सोया सॉस ये भी आप समझ लें कि 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे। सोया सॉस आपने कीमा में भी डालना है, और बाद में आपने इसको जब नूडल्स ऐड करने हैं उस वक्त भी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है जी। यहाँ पे बेसल मैंने ऐड किए, थोड़ा सा ऑर्गेनो ऐड करूँगी। ये सब चुटकी चुटकी भर है, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ लोग इस पॉइंट पे आके इसमें चिकन क्यूब्स भी ऐड करते हैं, और साथ में अगर इसको वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हो तो, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड की। आजकल चिकन पाउडर बहुत अच्छे मिलते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी मुझे, क्योंकि कीमे का अपना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। यहाँ पे मैंने मायोनीज और ऐड की थी। वो 1 कप है, और 1 कप ही चिली सॉस की क्वांटिटी है। और ये देखें बिल्कुल ऐसे वाइट सा
थिक सा पेस्ट सा बन गया। ठीक है, इसको आप वाइट सॉस के साथ कीमा कह सकते हैं। कुछ लोग नूडल्स के ऊपर डायरेक्ट भी इसे डाल देते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बच्चों को सर्व करना था इसलिए मैंने इसको इसमें अब यहाँ पे मैं नूडल्स डाल के मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जुड़े आपस में, क्योंकि मैंने इन्हें ऑयल लगा के रखा था, तो बड़े अच्छे से अब ये देखें कि ये मिक्स हो रहे हैं। सारा जो कीमा है उसको इस तरह से नूडल्स के साथ आप मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब बस ये रेडी है। अब यहाँ पे बस इसको उतारने से पहले आपने एक दफ़ा सोया सॉस डालना है। मैं तो वैसे देख के ही हिसाब लगा लेती हूँ, आप 2 टेबल स्पून यहाँ पे इसकी क्वांटिटी नोट कर सकते हैं। तो सोया सॉस भी हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स में डाला, नमक भी 2 स्टेप्स में डाला, और मायोनीज और केचप भी 2 स्टेप्स में। यहाँ पे हल्की सी मैंने काली मिर्च डाली और ढाँप के रख दूंगी। और ढाँप के रखने से फ़ायदा ये होता है कि मिर्च की खुशबू बड़ी अच्छी से अंदर चली जाएगी। आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मेरे घर इनवाइटेड थे वो वेजिटेबल्स नहीं लाइक करते, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें जो कीमा है उसी को ही रहने दिया। तो लें जनाब, अब ये बेहतरीन किस्म का नूडल्स स्पैगेटी या फिर पास्ता तैयार है। अक्सर इसको लोग चाउमीन भी कहते हैं। चाउमीन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें वेजिटेबल्स को भी आप डालते हैं और ये, लेकिन ये सब एक ही फैमिली की डिफरेंट डिशेस हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने केचप से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देना है, स्माइली बनाया मैंने। बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो लें जनाब, बेहतरीन किस्म के नूडल्स स्पैगेटी या फिर पास्ता तैयार है। इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।